पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं 2 वार्म अप सवालों से शुरू करूंगा और फिर एक लफ्ज़ी सवाल करूंगा, और आप देखेंगे कि ये पहले सवाल के मुकाबले में ज़्यादा पेचीदा हैं, लेकिन जब तक आप पहले की तरह सही अमल करते रहेंगे आपको सही जवाब ही हासिल होगा। तो हमारे पास है 3 ज़रब x तफरीक 1 बराबर है 2 ज़रब x जमा 3। तो देखते हैं कि हम यहाँ पर क्या करेंगे। तो यहाँ पर इसे हल करने के कई एक तरीके हैं। हम यहाँ पर जो है 3 और 2 को यहाँ पर ज़रब दे लेते हैं। तो 3x तफरीक 3 बराबर है 2x जमा 3 दूनी 6। ठीक, तो अब जो है हम, और मैं ये चाहूँगा कि मेरे जितने भी मुस्तकिल आदात हैं वो एक जानिब हो जाएं और जो x वाले टर्म हैं, जो इस्तिलाहात हैं, उन्हें एक जानिब ले आएँ। तो यहाँ पर देखें कि 2x जो दाएं जानिब है, इसे यहाँ से अगर मैं ख़त्म करना चाहूँ तो मैं, और हम यहाँ पर इसे बिल्कुल उसी तरह करेंगे जिस तरह पहले किया था, और यहाँ पर मैं तफरीक करना चाहूँगा 2x यहाँ से दाएं जानिब से। तो अगर मैं दाएं जानिब से तफरीक करता हूँ 2x, तो बाएं जानिब से मुझे 2x तफरीक करने होंगे। तो अब जो है दोनों जानिब से हम 2x तफरीक कर देते हैं, तो हमारे पास बच जाता है x। 3x में से 2x तफरीक किए तो x बच गया तफरीक 3, और ये बराबर है 2x तफरीक 2x, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक, और हमारे पास बच जाएगा 6। ठीक, तो x तफरीक 3 बराबर है 6 के। अब जो हमने, ये हमें हासिल हुआ जब हमने 2x यहाँ से दाएं जानिब से ख़त्म किया, तफरीक किया 2x दोनों जानिब से। तो अब जो है -3 जो है यहाँ से मैं इसे ख़त्म करना चाहूँगा ताकि x ख़त्म हो, x अकेला रह जाए यहाँ पर। तो मैं 3 जमा कर देता हूँ दोनों जानिब। तो अब यूँ कहें कि हम इस इक्वेशन में, इस मसावात में ये मसावात जमा कर रहे हैं कि 3 बराबर है 3, इसे आप इस तरह देख सकते हैं, और इस -2x बराबर है -2x है, ये हम तफरीक कर रहे हैं, इसे आप इस तरह भी देख सकते हैं, मतलब जमा हो रही हैं ये दोनों मसावात इसमें। तो यहाँ पर जो है -3 और 3 ख़त्म हो जाएगा, x रह जाएगा, और ये बराबर है 6 जमा 3, ये हो जाता है 9, और ये हमने इसे हल कर लिया है। तो हम यहाँ पर डाल के देखते हैं x की कीमत। 3 ज़रब 9 तफरीक 1, ये हो जाता है 3 ज़रब 8, और जो होता है 24। ये बाएं जानिब था, और दाएं जानिब हम इसे देखते हैं कि 2 ज़रब 9 जमा 3, ये हो जाता है 2 ज़रब 12, जो कि होता है 24 के बराबर। तो x बराबर है 9 के, ये हमने इससे हल किया। दूसरा सवाल देखते हैं। z बटा 16 बराबर है 2 ज़रब 3 z जमा 1, ये कुल बटा 9, और ये कुछ मुश्किल मसावात लग रही है। तो मैं इस मसावात को दोनों जानिब 9 से ज़रब देता हूँ। तो 9 बटा 16 z बराबर है, ये 9 के साथ ख़त्म हो जाएगा दाएं जानिब, और 2 ज़रब 3 z जमा 1, ये रह जाएगा। तो 9 बटा 16 z बराबर है 2 तिये 6 z जमा 2, ये इस तरह हो जाता है जब 2 को ज़रब देंगे इससे। तो हम 6z को जहाँ से ख़त्म करते हैं दाएं जानिब से, तो तफरीक कर देते हैं 6z बाएं जानिब और दाएं जानिब से। ठीक, तो हमें क्या हासिल होगा, यहाँ पर जो है 9 बटा 16 तफरीक 6 जो है, तो अगर 16 में नस्नुमा में लेके आना चाहूँ तो किसके बराबर होगा। तो या यूँ कहें कि नस्नुमा शुमार कुनंदा को 16 से ज़रब दे रहा हूँ, तो ये 96 बटा 16 हो जाएगा। तो तफरीक 96 बटा 16 ज़रब z, ये बराबर है, ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे, 6z तफरीक 6z, और रह जाएगा 2। तो 9 तफरीक 96, ये हो जाएगा 96 और 9 के दरमियान जो फ़र्क है, तो ये हो जाएगा -87 बटा 16 z बराबर है 2 के। ठीक, अब हमने तकरीबन इसे हल कर लिया है। अब जो है हम इस मसावत को दोनों जानिब
z के अददी सर के माकू से ज़रब देंगे तो -16/87 से हम इसे ज़रब देंगे। -16/87 से दोनों जानब ज़रब दिया तो ये दाएं जानब ख़त्म हो गया 87 के साथ, 16 के साथ और मनफी के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो z रह जाएगा, ये बराबर है 2 ज़रब 16, ये हो जाएगा -32/87। तो z बराबर है -32/87 के। और ये हमने इसे हल कर लिया है। आप जो है इसे मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ हल कर सकते हैं। आप जो है 2 को पहले ज़रब दे सकते हैं और जो है 16 को पहले ख़त्म कर सकते हैं। चलिए एक अगला सवाल हल करते हैं। ये कहता है मनोज और तमार जो हैं एक नंबर ट्रिक के बारे में जो है बहस कर रहे हैं जो उन्होंने सुनी है। तमार कहता है एंड्रियो से कि एक नंबर सोचो, x जो है एक नंबर है, उसे 5 से ज़रब दो। ये तमार कह रहा है, ठीक। तमार कह रहा है एंड्रियो से कि एक नंबर सोचो, उसे 5 से ज़रब दो। तो ये 5x हो गया और तफरीक कर दो इसमें से 3। मैं इसे मुख्तलिफ रंग से करता हूँ, नीले से, और 3 इसके जवाब में से तफरीक कर दो। 5x में से 3 तफरीक किए। और मनोज कह रहा है कि एंड्रियो से कि एक नंबर सोचो, ठीक, उसे हम x कहते हैं, ठीक। इसमें 5 जमा करो, वो कह रहा है कि इसमें 5 जमा कर दो, ठीक, और ज़रब दो इसके हल को 3 से। तो इसके जवाब को 3 से ज़रब दे रहे हैं। एंड्रियो ने कहा कि दोनों ट्रिक के हिसाब से मुझे एक ही जवाब हासिल हो रहा है। तो अगर 5x तफरीक 3 और 3 ज़रब x जमा 5 जो है ये दोनों बराबर हैं, इनका जवाब बराबर आ रहा है, उसे एक ही जवाब हासिल हो रहा है जब वो एक ही नंबर उसने सोचा है दोनों के लिए। तो अब हम इससे x की कीमत हमने मालूम करनी है, जो एंड्रियो का नंबर क्या है। तो 5x तफरीक 3 बराबर है 3 ज़रब x जमा 5। तो यहाँ पर जो है 3 को ज़रब दे लेते हैं, 3x जमा 15, ठीक। तो 3 को हमने दोनों इस्तिलाह से ज़रब दिया है। बाएं जानिब 5x तफरीक 3 है, ये बराबर है इसके। और अब आप जानते हैं कि इसे किस तरह हल करना है। मैं एक जैसे इस्तिलाहात को एक जानिब लेके आना चाहता हूँ। तो 3x को तफरीक कर देते हैं दोनों जानिब से। तो 3x तफरीक किया दोनों जानिब से तो हमें क्या मिलता है, 5x में से 3x गए, 2x रह गए, मनफी 3x या तफरीक 3x बराबर है 3x के साथ ख़त्म हो गया, रह गए 15, ठीक। अब जो है मैं इस 3 को यहाँ से ख़त्म करना चाहता हूँ। तो अच्छा तरीका यही है कि मैं जमा कर दूँ 3 दोनों जानिब इस मसावत में। तो 3 जमा किए बाएं जानिब और दाएं जानिब, तो हमारे पास रह गया 2x, 3 के साथ ख़त्म हो गया, बराबर है 15 और 3 हो गया 18। अब जो है दोनों जानिब 2 से तकसीम करते हैं तो हमारे पास आ जाता है x बराबर है 18/2, ये हो जाते हैं 9। तो x बराबर है 9 के। तो दोनों सूरतों में एंड्रियो का नंबर जो था वो 9 था। तो यहाँ पर जो है तमार और मनोज की जो ट्रिक थी उसमें डाल के देखते हैं। तो अगर x 9 है तो 5 9 45 होता है, इसमें से 3 तफरीक करें तो 42 हासिल होता है। ये जो तमार ने कहा था वो है। और मनोज ने कहा था जो उसमें x की जगह 9 डालते हैं तो 9 जमा 5 हो जाते हैं, ये हो जाते हैं 14, 3 ज़रब 14 ये के 42 के बराबर होता है। और ये दोनों बराबर हैं। दोनों तरीक़ों से उसे एक ही जवाब हासिल हुआ जब उसने 9 का अदद सोचा।